नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी की तारीख जिसे लेकर 2 दिनों पहले ही देश में एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया था। जी हां, अलर्ट ये कि 23 जनवरी को आतंक के 23 हमले हो सकते हैं। आतंकियों की नापाक साजिश को लेकर देश भर में खुफिया एजेंसीज अलर्ट पर हैं। कल दिन भर एनआईए ने देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी छापेमारियां की और आईसिस के 14 संदिग्धों को पकड़ा था। उधर सूत्रों के मुताबिक देश में आईसिस के करीब 60 मददगार घूम रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी 2014 में सीरिया भाग गए थे, अब वो ही भारत में गुमराह हो गए युवकों को आईएसएस में भर्ती कराने का काम कर रहे हैं। आतंक के इस नए अलर्ट को देखते हुए देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त कर दी है। दिल्ली, नोएडा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर जम्मू हो, सभी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि मुंबई में 4 जो हैं आईसिस के वहां से गिरफ्तार किए गए थे और साथ ही साथ देश भर से अगर देखें तो 10 गिरफ्तारियां ये हुई थी। लेकिन फिलहाल मुंबई में किस तरह से अब चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था, हम जानने के लिए सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कल कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और जिस तरह के अलर्ट्स हैं, जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं, उसके बाद कितना चाक चौबंद या कितनी चौकसी आप वहां पर देख रहे हैं कि और सतर्कता कुछ बढ़ती जा रही है? देखिए, कल जो 2 गिरफ्तारियां हुई है उसके बाद से ही मुंबई पुलिस अलर्ट है। जगह जगहों पर नाकाबंदी की जा रही है, होटलों में भी जाकर चेकिंग की जा रही है। हाल फिलहाल में कितने संदिग्धों को देखा गया है या फिर वो संवेदनशील इलाके जहां पर युवा लड़कों को धर्म के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जा सकी, वहां पर खास तौर पर चौकसी जो है पुलिस ने बढ़ा दी है। जो संदिग्ध नजर आए उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। साथ ही में जिन 2 लोगों को, हुसैन और मुदब्बिर को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो आईएसआईएस के सिंपैथाइजर थे। अब ऐसे में पिछले हाल के महीने में उन्होंने और कितने लड़कों को गुमराह करने की कोशिश की, उनके ऑनलाइन चैट रूम में कौन से मुंबई के ऐसे वो लड़के हैं जो रोजाना आते थे, उनकी तलाश शुरू कर दी है। तो पूरी तरह से मुंबई पुलिस अलर्ट है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दी कि ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में 26 जनवरी को देखते हुए की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा पुख्ता करने के आदेश दिए गए और 23 तारीख को लेकर जो स्पेसिफिक इनपुट आया था खुफिया विभाग की तरफ से, उसके मद्देनजर भी बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था शहर के चप्पे चप्पे पर की गई है। जी मानी। बिल्कुल दिनेश, नजर आप बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 23 तारीख आज है और 23 हमले की बात कही गई थी। आइए आपको दिखाते हैं क्या है आतंक का ये प्लान। हेलो हेलो, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। क्या समझे आप? कोई डॉक्टर दवा लेकर आएगा और इलाज हो जाएगा। शायद यही छवि दिमाग में उभरी होगी, लेकिन ये वाक्य जब देश की खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश से हो रही टेलीफोन कॉल में कई बार सुना तो उनका दिमाग ठनका। टेलीफोन कॉल में डॉक्टर और दवा का ये जिक्र कहीं कोई आतंकवादी को तो नहीं। जांच बढ़ी और सामने आ गई एक और सच्चाई। भारत पर महा हमले की एक महा साजिश। देश की खुफिया एजेंसी आईबी पूरे देश को खबरदार कर रही है। ये खतरा बड़ा है क्योंकि ये साजिश है 23 जनवरी को भारत पर 23 हमलों की। कोई नहीं जानता ये 23 का अंक आखिर क्यों चुना गया है, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली हजारों टेलीफोन कॉल्स को ट्रैक कर रही खुफिया एजेंसियां 15 जनवरी को बेतरह चौंकी। 15 जनवरी को बांग्लादेश से भारत किए गए 2 टेलीफोन कॉल्स में बार बार ये वाक्य दोहराया गया। हेलो हेलो, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। खुफिया एजेंसियां इन 2 टेलीफोन नंबरों के पीछे लग गईं। पता चला कि ये नंबर बांग्लादेशी नहीं, कम से कम 50 देशों में सक्रिय जिहादी संगठन हिजबुत तहरीर के चेहरों के थे। हिजबुत तहरीर आतंक की दुनिया में ये नया नाम है। वैसे तो हिजबुत तहरीर नाम का ये संगठन 68 साल पुराना है, लेकिन मुस्लिम खलीफा शाही कायम करने का उसका जुनून उसे सुर्खियों में रखता रहा है। खुफिया एजेंसियों ने अलग अलग सुरागों के तार जोड़े तो भारत पर महा हमले की महा साजिश का खतरनाक चेहरा साफ हो गया। 23 जनवरी को भारत में 23 हमले करवाने का प्लान सिर्फ हिजबुत तहरीर के बस का नहीं है। आईबी के अलर्ट के मुताबिक भारत पर यह महा हमला करने के लिए पाकिस्तान में सक्रिय तमाम आतंकवादी संगठनों ने हाथ मिला लिए हैं। हिजबुत तहरीर के मददगार होंगे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन। तीनों ही खूंखार और खतरनाक संगठन।
साजिश है सिलसिलेवार हमलों की, यानी भारत पर सीरियल अटैक की। खतरा भी रेलेवेंट है और रियलिस्टिक भी हो सकता है अगर हम चौकन्ने नहीं रहे। बड़े क्लियर इंटरसेप्ट्स मिले हैं जिसके जो जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 23 से लेकर 26 जनवरी तक बड़े पैमाने पर कई शहरों में और कई टारगेट्स के समय एक साथ हमले हो सकते हैं, मुहिम बिछाने के लिए। और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं जनरल फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को लाने के लिए। गौर से देखिए क्या कह रहा है आईबी का अलर्ट, और आखिर भारत पर कहां-कहां हो सकते हैं 23 जनवरी को 23 हमले। IBN 7 के पास मौजूद है आईबी का एक खास अलर्ट जो पुलिस महकमे को भेजा गया है। केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के मुताबिक बांग्लादेश के संगठन हिजबुत तहरीर ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर 23 जनवरी को 23 जगहों पर हमले की योजना बनाई है। 15 से 21 जनवरी के दौरान इन हमलों की तैयारी की जाएगी, जिसके लिए संभवतः खास कोडवर्ड डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा का इस्तेमाल होगा। इस बाबत आप अपने स्टाफ को अलर्ट कर दें और पूरा एहतियात बरतें, खास तौर पर फौजी, वायुसेना, BSF और दूसरे अहम इमारतों के अलावा धार्मिक जगहों, भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरियों, बस स्टैंड, मॉल्स, बाजार, शैक्षणिक और ट्रेनिंग संस्थानों, पुलिस स्टेशन और नाका पॉइंट्स पर खास नजर रखी जाए। डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। आखिर इस बातचीत में डॉक्टर कौन है? क्या आतंकवादियों को ही ये कोड नेम दिया गया है डॉक्टर का? और मेडिसिन का क्या मतलब है? कहीं विस्फोटक या बम या मानव बम तो नहीं? आज तक भारत पर एक साथ 23 हमले कभी नहीं हुए। सो अगर ऐसी कोई साजिश है तो इसे रोकना वाकई बहुत बड़ी चुनौती होगी। सवाल यह है कि आखिर हमारी एजेंसियां 23 जनवरी को 23 बड़े हमलों के अलर्ट से कैसे निपटेंगी।